ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज को ईरान की शर्तों के तहत ही खोला जाएगा। ईरानी संसद की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका को छोड़ उन देशों के लिए हॉर्मुज खोला जा सकता है जो ईरान के बताए नियमों का पालन करेंगे। ईरान की तरफ से आए इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिखा है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $103 तक आ गया। मंगलवार को भाव $110 के ऊपर पहुंच गया था। एक समय ऐसा था आज जब कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। सर, सबसे बड़ा सवाल अब हॉर्मुज को लेकर है क्या? देखिए, इसमें एक दिलचस्प किस्सा हम आपको इतिहास का सुनाते हैं, जहां से ईरान ये पूरा मॉडल कॉपी पेस्ट कर रहा है। लगभग ठीक ऐसा ही 1956 में हुआ था जब नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। उससे पहले तक स्वेज को जो कंपनी चलाती थी उसमें ब्रिटेन और फ्रांस की बड़ी हिस्सेदारी थी। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने स्वेज नहर रोक दी, ब्लॉक कर दी और कहा कि स्वेज नहर अब इजिप्ट की राष्ट्रीय संपत्ति है। ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से हमले की तैयारी की गई। अमेरिका ने इस हमले को नहीं होने दिया, दखल दिया और रोक दिया नेटो को हमला करने से। उसकी वजह ये थी कि स्वेज के रास्ते से अमेरिका का तेल जाता था और अगर स्वेज रुकता तो अमेरिका को तेल नहीं मिलता। लगभग यही मॉडल परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कॉपी पेस्ट करने का या इसके इस्तेमाल का मौका अब ईरान को मिल गया है। ईरान की पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि हॉर्मुज पर उसका संपूर्ण नियंत्रण बना रहे। हॉर्मुज पर संपूर्ण नियंत्रण की बात ईरान आज नहीं कर रहा, लंबे समय से कर रहा है। आपको मालूम होगा कि जो इस तरीके के स्ट्रेट होते हैं, जो जल संधियाँ होती हैं, जल मार्ग हैं, वो यूनाइटेड नेशंस का एक नियम है, यूनक्लॉस, उसके तहत इनको किसी भी देश का हिस्सा नहीं माना जाता। ये स्वतंत्र जल क्षेत्र होते हैं जो चलते हैं। ईरान ने इसको कभी रेटिफाई नहीं किया। ईरान हमेशा यह मानता रहा कि उसका अपना हिस्सा है। तो गल्फ में करीब 75-80 साल पहले ये मॉडल अप्लाई किया जा चुका है और इजिप्ट ने उसके बाद फिर स्वेज को नहीं छोड़ा। इजिप्ट का स्वेज पर नियंत्रण है। तो ईरान अब यहाँ पर और यहाँ पर आकर अब उस स्थिति में उस मॉडल पर दुनिया के देशों को सहमत कराने की कोशिश करेगा जहाँ उन्हें ईरान का संप्रभु हक इस पर मानना पड़ेगा और फिर यहाँ जो भी टोल और फीस और बाकी पैसेज की व्यवस्था होगी उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप अंततः ये बात समझ गए हैं और इसलिए उन्होंने फिर कहा कि यूरोप और गल्फ अपना अपना देखें, क्योंकि अमेरिका को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को जैसी ज़रूरत स्वेज की थी 1950-56 में, वैसी स्थिति तो अब नहीं है क्योंकि अमेरिका तेल में पूरी तरह गैस में आत्मनिर्भर है। तो अब ईरान को अलग अलग देशों को ईरान के साथ अलग अलग समझौते, सहमतियाँ बनानी पड़ सकती हैं और यही वो मॉडल है जिसे ईरान ने बहुत सफाई के साथ, हम जो शुरुआत से कह रहे हैं, अपने हाथ में नियंत्रण में लिया है। तो इसलिए अब ईरान अगर इस जंग को ख़त्म करेगा, उन हॉर्मुज छोड़ेगा भी या हॉर्मुज पर नियंत्रण हटाएगा भी, तो वो अपनी शर्तों पर करेगा और वही सबसे बड़ा बार्गेन होगा। ईरान पूरा नियंत्रण रखेगा, शर्त लगाएगा। जो मोटे आकलन आ रहे हैं शुभम, उसके हिसाब से अगर $2 मिलियन की फीस लगा जाती तो $80 बिलियन का सालाना रेवेन्यू ईरान को हॉर्मुज के रास्ते से मिल सकता है। सर, युद्ध को लेकर बाजार का रुख और प्रतिक्रिया आज बड़ी अच्छी दिखी। बाजार झूम उठे एक बार फिर से। क्या आपको लगता है कितनी टिकाऊ है ये प्रतिक्रिया और आगे कैसी प्रतिक्रिया बाजार दे सकते हैं? बाजार ये देख रहा है कि न तुम जीते न हम हारे। डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी शर्तें हैं अपनी जीत को घोषित करने की और ईरान के पास अपनी हॉर्मुज रहेगी जो कि अपनी जीत को घोषित करेगा। तो बाजार को लग रहा है कि अब जंग थक चुकी है, दोनों पक्ष शांति की बात करने लगे हैं, सीज फायर शब्द बार बार आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से वापसी हो सकती है। इजराइल भी काफ़ी क्षत विक्षत है और इजराइल की तरफ से भी कोई बड़ी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। तो बाजार ने इसीलिए देखा $120 तक तेल गया, फिर उसके बाद हमने तेल की कीमत $100 के आसपास आते हुए देखी। मार्केट का मानना है कि अगले 1-2 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई सहमति किसी न किसी तरीके की बनेगी। और जैसा हम आपको बराबर बता रहे हैं कि शांति का हर संकेत बाजार को मजबूत करता है। जैसे ही शांति का एक बेसिक संकेत आया, मार्केट में तेज उछाल दिखाई दी। लेकिन फिर वही बात ध्यान रखिए, इंडिया विक्स अभी भी 25 पर है, सामान्य दिनों से दोगुने स्तर पर, जिसे हम पिछले सप्ताह भी आपको इंडिकेट करते रहे कि शेयर बाजार में अस्थिरता और उतार चढ़ाव का खतरा, यानी जो फियर इंडेक्स है वो वही बता रहा है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप धीमे धीमे यहाँ से पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं, जो बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है।